हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्यार की कहानियाँ में, जहाँ पर आपको सुनाई देंगी कुछ प्यार भरी कहानियाँ। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। उस दिन शहर का एसपी अभिमन्यु सिंह राजपूत एक कॉलेज में बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित था। आमतौर पर तो उसे अपनी ड्यूटी से समय ही नहीं मिलता था। मिलता भी कैसे, 4,000 अधिकारी और सिपाही थे उसके मातहत। उसके अलावा जिले भर की कानून व्यवस्था को बनाए रखना। कभी कभी तो उसे लगता कि दिन में 48 घंटे क्यों नहीं होते। लेकिन आज पता नहीं कैसे वो शाम को फुर्सत में था। शायद ये नियति ने ही तय करके रखा था कि आज की शाम फ्री रहे और उस कॉलेज में बतौर चीफ गेस्ट जाए और उससे मिले। जैसे ही वो कॉलेज पहुंचा, प्रिंसिपल सहित लगभग सभी विभागाध्यक्ष उसके स्वागत में प्रांगण में ही खड़े थे। 2 स्टूडेंट्स हाथ में थाली लिए हुए खड़ी थीं। एक ने सकुचाते हुए उसके माथे पर तिलक किया। अभिमन्यु शहर भर में प्रसिद्ध था अपनी कर्मठता के लिए। कॉलेज में हर जगह स्टूडेंट्स की भारी भीड़ लगी हुई थी उसे देखने के लिए। वो ये सब देखकर सकुचा गया। अपने नियत स्थान तक बैठने और उसके बाद भी उसके आसपास लड़कियों का जमघट लगा ही रहा। सब उसके साथ बस एक फोटो लेने के लिए आतुर थी। जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और वो बाकी गेस्ट के साथ स्टेज पर बैठ गया, तब जाकर सेल्फी और फोटो का सिलसिला बंद हुआ। कार्यक्रम शुरू होते ही एक चेहरे पर अभिमन्यु की निगाह पड़ी और फिर वहीं जैसे ठहर ही गई। वो कार्यक्रम की संयोजक और सक्रिय कार्यकर्ता थी, अवनी। हाँ, यही नाम था उसका। कार्यक्रम के दौरान कई बार उसका नाम पुकारा गया था। किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर ना देखने वाला अभिमन्यु आज उसके चेहरे से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। वो शरद पूर्णिमा की रात थी। क्या चांद ने उस पर कोई जादू कर दिया था? पहली ही झलक में अवनी उसके मन की गहराइयों तक उतर गई थी। उसे वो बरसों की जानी पहचानी लगी, जैसे कि दोनों के बीच में कोई नजदीकी रिश्ता है। कार्यक्रम के दौरान कई बार उड़ती उड़ती नजरों से दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक बार वो उसकी आंखों में बड़ी ही गहराई से देख रहा था कि तभी अवनी की नजर उस पर पड़ गई और वो मुस्कुरा दी। ओह, अभिमन्यु ने सोचा, कितनी दिलकश मुस्कान है। उसका जरा भी ध्यान नहीं था कि कार्यक्रम में क्या चल रहा है। उसकी आंखें तो बस अवनी के आसपास ही घूम रही थी। जब उसे वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया, तब वो उठा और खुद को संयत करते हुए स्टूडेंट्स को एक स्पीच दी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर एक बार सबने उसे घेर लिया, लेकिन उसकी आंखें तो बेसब्री से अवनी को ही तलाश रही थी। लेकिन वो ऐसे गायब हुई कि दोबारा दिखी ही नहीं। निराश होकर अभिमन्यु सबसे औपचारिक विदा लेकर अपनी गाड़ी तक आया। आपकी स्पीच बहुत शानदार थी। पीछे से एक दिल के तारों को छेड़ देने वाली खनक भरी आवाज सुनकर उसने पलटकर देखा। अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और दिलकश मुस्कान सजाए अवनी खड़ी थी। थैंक्स, आप लोगों का सारा कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया था। अचानक ही उसे अपने सामने देखकर वो नर्वस सा हो गया और उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या बोले और कैसे बातचीत शुरू करें। जी, मेरा नाम अवनी है, अवनी वर्मा। अवनी ने ही औपचारिक बातचीत शुरू की। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अभिमन्यु सिंह राजपूत, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर दोनों के बीच 10 मिनट तक औपचारिक बातें हुई। फिर एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेकर उन्होंने विदा ली। घर लौटने पर अभिमन्यु ने अपने मन में एक अनजान सी उद्विग्नता महसूस की। उसे बार बार अवनी का चेहरा, उसकी प्यारी सी मुस्कान और उसकी मासूम सी बातें याद आ रही थी। देर रात तक वो अपने मोबाइल में उसका नंबर देखता रहा। उसे अवनी से बात करने का बहुत मन कर रहा था।
वो बाहर गैलरी में आकर खड़ा हो गया। बड़ी हसीन थी ये पूरे चांद की रात। कजरारे से मखमली आसमान पर हीरे की कनियों से जड़े हुए सितारों के बीच पूर्णिमा का चांद अपनी संपूर्ण शुभ्र ध्वल उजली चांदनी का एक अमृत बरसा रहा था। अभी को सहसा याद आया, अवनी ने भी तो ऐसा ही शुभ्र ध्वल सलवार कुर्ता पहना हुआ था और हीरे की कनियों से छिटकी हुई चुनरी डाली हुई थी। इस चांद में उसे अवनी का चेहरा ही नजर आने लगा। क्यों आई थी वो उसके पीछे? क्या अभिमन्यु के प्रति उसके मन में भी कुछ भाव उठ रहे थे? क्या ये लव एट फर्स्ट साइट है? 28 सालों से संभाल कर रखा हुआ दिल इस तरह एक अनजान सी लड़की को दे आएगा वो, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। कॉलेज जाने के पहले तक वो क्या था और क्या होकर वापस आया? एक कसक, एक बेचैनी, एक टीस। जब शीतल चांदनी उसका तन जलाने लगी तो वो अंदर आकर बेड पर लेट गया। नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसके मोबाइल पर एक बीप आई। उसने देखा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अवनी का मैसेज था। यूं तो एक साधारण फॉरवर्डेड मैसेज था, लेकिन इसका मतलब यह है कि अवनी भी उसके बारे में सोच रही थी और उसका मन अचानक ही खुशी से भर गया। उसने भी एक संदेश फॉरवर्ड कर दिया और फॉरवर्डेड मैसेजेस से प्रारंभ हुआ वार्तालाप। जल्दी ही व्यक्तिगत बातचीत पर आ गया और फिर दिन प्रतिदिन ये बातचीत अनौपचारिक और आत्मीय होती गई। अक्सर वो अवनी की कॉलेज लाइब्रेरी में या किसी रेस्टोरेंट में मिलते थे। अवनी उसके दिल के बहुत ही करीब आ गई थी। वो 24 घंटे बस अवनी के बारे में ही सोचता रहता। रात भर वो उसकी याद में बेचैन रहता, सो भी नहीं पाता था। क्या वो भी उसके बारे में ऐसा ही महसूस करती होगी? क्या उसे अवनी को बता देना चाहिए? क्या उसके मन में भी ऐसी ही भावनाएं होंगी? क्या अवनी के मन में भी उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? बात करते हुए उसकी आवाज में भी अभिमन्यु के लिए गहरी आत्मीयता तो महसूस होती है। बड़े बड़े अपराधियों से ना डरने वाले दबंग पुलिस अधिकारी की जान सूख रही थी एक लड़की से अपने प्यार का इजहार करने में। जो जान हथेली पर लेकर बेधड़क अपराधियों का एनकाउंटर करता है, जिसकी आवाज सुनकर अपराधियों के कलेजे हिल जाते हैं, आज उसी की बोलती बंद हो गई थी, वो भी एक लड़की के सामने। फिर भी अभिमन्यु ने एक दिन तय कर ही लिया कि आज तो अवनी से अपने दिल की बात कह ही देगा और उसने रात को 11 बजे धड़कते हुए दिल से उसे फोन किया। कहाँ हो तुम? मैं अपने कमरे में हूँ। तुम्हारे साथ और कौन है? कोई नहीं है। क्या तुम्हारा कमरा अंदर से लॉक है? आज आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ? मुझे बताओ प्लीज, क्या तुम्हारा कमरा अंदर से बंद है? हाँ बाबा, मेरा कमरा अंदर से बंद है। अवनी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब सा? मेरे दिल में कुछ अजीब सी भावनाएं जन्म ले रही हैं तुम्हारे लिए। अवनी चुप थी। चुप क्यों हो? तुम्हें भी मेरे प्रति मन में कुछ खास फीलिंग्स लगती हैं क्या? प्लीज मुझे बताओ ना, तुम भी मेरे लिए कुछ स्पेशल फील करती हो क्या? तुम्हारे मन में भी मेरे लिए कुछ खास जगह है क्या? अभिमन्यु ने जिद की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कहूँ? अवनी शर्माई हुई सी बोली। उसका दिल जोरों जोरों से धड़क रहा था। पिछले कुछ दिनों से मैं रात भर चैन से सोया नहीं हूँ। सारी रात बस मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं अपने काम पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा। फिर अपनी मन ही मन मुस्काई। क्या हुआ? आई लव यू, अभिमन्यु ने अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित करके कहा। उसके कान लाल हो गए। अवनी चुप थी। तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। तुम क्या महसूस करती हो?
अवनी के मन में तो हर श्रृंगार खेल उठे थे। जब से उसने अभिमन्यु को देखा था तभी से वो उसे दिल दे बैठी थी, लेकिन कभी ये बात जुबान पर लाने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। आज खुद अभिमन्यु ने ही प्यार का इजहार कर दिया था तो उसके होठों पर सुर्ख गुलमोहर खिल उठा, गालों पर पलाश दहक उठा, लेकिन वो सब्र किए बैठी रही। उतावली में एकदम से कैसे कह दे कि वो भी उससे प्यार करती है। अभिमन्यु न जाने कितनी देर तक उससे मनोहार करता रहा। प्लीज बोलो ना, कुछ तो बोलो। बहुत बेताब करने के बाद अवनी के मुंह से निकला, आई लव यू टू। फिर से कहो, आई लव यू टू। फिर से, आई लव यू। अपने कमरे में बैठे हुए अभिमन्यु को लगा कि आसमान से उतरकर सारी चांदनी आज उसके कमरे में ही छिटक गई है। रात रानी और रजनीगंधा के फूलों की सुगंध से उसका कमरा महक उठा है। खुद उसके भीतर भी तो एक मधुर सुगंध उतरती हुई जा रही थी। वो जाकर गैलरी में खड़ा हो गया। चांद में आज फिर उसे अवनी का ही अक्स दिखाई दे रहा था। रात उसे बड़ी लंबी लग रही थी आज, क्योंकि सुबह अवनी से मिलने का वादा है। यूं तो कई बार मिल चुका है वो उससे, लेकिन कल का मिलन तो कुछ ज्यादा ही खास है। कल वो अवनी से मिलेगा पूरे अपनेपन के साथ। और दूसरे दिन वो अवनी के कॉलेज के बाहर खड़ा था। 5 मिनट बाद ही अवनी बाहर आई। आज उसने गहरे कॉफी कलर का सलवार सूट पहन रखा था। उसका गोरा रंग आज और भी निखर कर आया था। क्या बात है, आज तो मैडम का चेहरा हैलोजन लाइट की तरह चमक रहा है, अभिमन्यु प्रशंसात्मक शब्दों में बोला। ये बस आपके प्यार की वजह से है। अवनी की आंखों में उसके लिए ढेर सारा प्यार छलक रहा था। अभिमन्यु उसे मंदिर ले गया। भगवान के दर्शन करने के बाद दोनों बाहर लॉन में बैठ गए। अभिमन्यु ने जेब से एक सोने की चेन निकाली जिसमें हीरे का ए लिखा हुआ खूबसूरत लॉकेट था। ये मेरी तरफ से स्वीकृति है मेरे जीवन में। तुम्हारे अलावा अब कभी कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी। रस्में चाहे कभी भी हों, घर वालों को हम चाहे कभी भी बताएं, लेकिन मैं मन प्राण से इसी समय से तुम्हें अपनी जीवन संगिनी स्वीकार करता हूँ। अगर तुम्हें भी मैं इस रूप में स्वीकार हूँ तो प्लीज़ ये चैन पहन लेना, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इसे मत पहनना। मैं समझ जाऊंगा और चुपचाप चला जाऊंगा। अभिमन्यु ने चेन अवनी के हाथ पर रख दी। जीवन संगिनी कहते हैं और ये भी नहीं पता कि मंगलसूत्र लड़का पहनाता है, लड़की खुद नहीं पहनती। आप अपने हाथ से पहनाइए ना। अवनी ने चेन अभिमन्यु को दी। आंखों में दोनों जहां का प्यार भरकर अभिमन्यु ने उसे देखा और चेन उसके गले में पहना दी। हमेशा इतना ही प्यार करती रहोगी ना? आखिरी सांस तक। कभी छोड़कर तो नहीं चली जाओगी ना? छोड़कर ही जाना होता तो बुआ से कहकर आपको चीफ गेस्ट बनाकर कॉलेज क्यों बुलवाती? क्या? कौन बुआ? कॉलेज की प्रिंसिपल मेरी बुआ ही तो है। जब से अखबार में आपका फोटो देखा था तभी से आपको दिल दे बैठी थी, तो आपसे मुलाकात का सबसे अच्छा तरीका वही लगा, और इस बहाने घंटों आपके आसपास रहने और फिर आपसे बात करने का मौका तो मिला। अवनी ने बताया। ओह, तो ये बात है। लेकिन इतने दिन फिर कहा क्यों नहीं कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है? अभिमन्यु हंसते हुए बोला। डर लगता था कहीं आपके मन में ऐसा कुछ ना हो तो आप नाराज ना हो जाएं, इसलिए पहले आपके मुंह से सुनना चाहती थी। अवनी मुस्कुराई। तो इसका मतलब है तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? हाँ जी, सब तैयार हैं, बस आप ही की हाँ का तो इंतजार था। तो वो भी आज मिल गई। अवनी बोली। आज कितना खुश हूँ। तुमने मेरी बेरंग जिंदगी में प्यार के अनगिनत रंग भर दिए हैं। अभिमन्यु ने अवनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींच लिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।